श्रुति ने कैमरे पर, एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने जो कुछ निधि से साझा किया, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। श्रुति ने कैसे अपनी कहानी बयां की। जैसे त्योहार होता है, हिंदुओं के अलग त्योहार होते हैं, दूसरे धर्म में अलग त्योहार होते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपके त्योहार का मजाक उड़ाया गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मेरे क्लासमेट्स बोल रहे थे कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे जो इन्फ्लुएंस्ड मी ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदू लोगों के त्योहार ये होती है कि वहाँ मेल एंड फीमेल का मिंगलिंग के लिए आप लोग त्योहार मना रहे हैं। टेंपल में फेस्टिवल्स होती है ना, वहाँ men and women both are will be there. We don't have a such culture that separating men in making men sit in separate place, making women sit in separate place. तो इन्हें दूसरे एंगल में, एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट नो। सो हमें भी ऐसा है क्या? बिकॉज हमें मालूम नहीं है क्या है। इट्स साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, व्हाट इज साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट, हमें पता नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से श्रुति ने अपनी कहानी बयान की। एक मिनट, मैं सबसे पहले निधि से जानना चाहूंगा। निधि, जिस तरीके से रशीदी साहब सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी पूरी तमाम रिपोर्ट के ऊपर, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद सुन के आई हैं श्रुति की बाइट, हमने लोगों को सुनवाई कि श्रुति ने किस तरीके से कहानी बयां की। देखिए राशिद साहब जो कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक लड़की की कहानी नहीं है, श्रुति की कहानी है, अनखा की कहानी है, आयशा जो बनी थी उसकी कहानी है। इसके अलावा ये सिर्फ एक जिले की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं कासरगोड जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे दूसरी लड़की मिलती है, ऐश्वर्या, जिसने सुसाइड कर लिया, जिसके माता पिता का कहना है कि एक दिन अचानक वो घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या का ये बयान, ऐश्वर्या के माता पिता ने कहा कि उसको ये बताया गया कि आईएस बना है आरएसएस के एंटी में। मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को ये बातें जो कॉलेज में पढ़ रही है, जिसने भी शुरुआत की, उसको ये बातें किसने बताई, किसने सिखाई? दूसरे धर्म की निंदा करके उसको इस्लाम में लेना इस्लाम नहीं हो सकता। ये इस्लाम की आड़ में षड्यंत्र है, इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी है। 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की का रेप हुआ, निर्भया, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया, कानून को बदलना पड़ा, आईपीसी को बदला, पॉक्सो को बदला, महिलाओं से रिलेटेड कानून को बदला। तो हम क्या ये इंतजार करें पहले 32,000 लड़कियों का रेप हो जाए उसके बाद लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए? मौलाना साहब, किस तरह की बात? मैं जवाब दे दूं। यहाँ लड़कियों को सेक्स में बनाया गया, मेरा सवाल सुन ले रशीदी साहब, अफगानिस्तान तक भेजा गया। ये कौन किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अजय गौतम जी, एक मिनट, किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसको किसी भी दबाव बहलाकर फुसलाकर नहीं लाया जाना चाहिए, और खासतौर पर लड़कियों से धोखा नहीं होना चाहिए। रशीदी साहब, आप इसका तो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? सुनिए जी, कुरान ये कहता है, मैं आयत पढ़कर सुनाता हूं, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो किसी दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको बुरा भला मत कहो। इस्लाम ये कहता है, अगर कोई किसी दूसरे के देवी देवताओं को बुरा भला कह के इस्लाम में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ है। वही तो कैमरे पर है, वही तो कैमरे पर है, वही तो वो लड़की एडमिट कर लिया कि मुझे इस तरीके से बरगलाया गया। मैं बीच में नहीं बोला, सुन लो। दूसरी बात, मैंने अभी उस लड़की को सुना, उसने कहा कि मुझे ये कहा जाता था कि लड़के और लड़की एक साथ ना बैठें। ठीक है, इस्लाम कहता है इस बात को कि लड़के लड़की एक साथ ना बैठें, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई थोड़ी है उसमें। इस्लाम कहता है, मैं भी कहता हूँ, इस्लाम कहता है तो इस्लाम वालों के लिए कहता है ना, हिंदू वालों को तो नहीं कहता ना मौलाना साहब। बीच में मत बोलो। मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। आपको एबीपी न्यूज का धन्यवाद देना चाहिए, लाखों लोगों की, लाखों लड़कियों की जिंदगी बच गई है इस तरह की रिपोर्ट से। सुनिए, आप धन्यवाद दीजिए, आप क्वेश्चन मत करिए निधि पे, सच सुनने की क्षमता नहीं है, क्वेश्चन मत करिए, आपके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है। अच्छा, एक चुप रहिए ना, चुप नहीं रहिए। आप कह रहे हो 32,000 में नाम बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको केरल हाई कोर्ट में जो चीफ मिनिस्टर ने 2004 में एफिडेविट फाइल किया था, देखिए, उसमें अजय गौतम जी, रशीदी साहब ने भी जो कहा, देखिए धर्म, कोई भी धर्म जो है वो दबाव से, बहला फुसलाकर, धोखे के साथ में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात रशीदी साहब भी कह रहे हैं, अजय गौतम भी कह रहे हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। निधि की रिपोर्ट हमने आपको बताई, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से निधि जो है वो भी इस सच को सामने लेकर आई। हमने आपको ओरिजिनल रिपोर्ट्स के अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर कन्वर्जन का काला कारोबार किस तरीके से चल रहा है। लड़कियों को बहला फुसलाकर धमकाने की कोशिश हो रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, जो गलत है, जो तमाम धर्मगुरु भी मानते हैं कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है, इसे रोकने की तमाम कोशिशें भी चल रही हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। मजबूरी है
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।